टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 14 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया कहाँ? यह किया गया है नई दिल्ली में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हाल ही में विश्व निंद्रा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व निंद्रा दिवस यह प्रत्येक वर्ष बसंत विषुव से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 13 मार्च को मनाया जाएगा। यह नींद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों जिनमें चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक पहलू और वाहन चलाना शामिल है पर कार्रवाई करने का आह्वान है। अगला है, हाल ही में किस देश ने चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1 ट्रिलियन फंड की योजना बनाई है? तो किस देश ने बनाई है? तो यह बनाई है भारत ने। भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत में वर्तमान रामसर स्थल 98 हो गए हैं। लास्ट जो 2 जोड़े गए हैं पटना पक्षी बयान और छरी छांड। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 1900 चाइना में, 17वां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। भारत में वर्तमान साक्षरता 80.9% हो गया है और भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को मुंबई में लॉन्च किया गया। इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम IONS का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया है। भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। गीतों का नगाना नामक नई भूमिगत मछली असम में खोजी गई। AI बेस्ड शिकायत निवारण और आसान डीबीटी इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। नागालैंड ने भारत में सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है। आरव डेंगला भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। माइक्रोन ने गुजरात पर दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम खोला है। अगला है, हाल ही में कहाँ ICF में अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का शुभारंभ किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया कहाँ? चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन 12 मार्च 2026 को इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के परिसर में चेन्नई में किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ICF के महाप्रबंधक यू सुब्बा राव ने किया है। अगला है, हाल ही में किसने वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम वैश्विक सम्मेलन को संबोधित किया है? तो किसने किया है? तो यह किया किसने? यह किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन सत्र के संबोधित किया है। अगला है, हाल ही में EPFO से जुड़कर किस बैंक ने EPF पेमेंट सर्विस की शुरुआत की है? तो किसने की है? यह की है साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक ने कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन के सहयोग से EPF भुगतान सेवा शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से नियोक्ता अब कर्मचारी के भविष्य निधि अंशदान का भुगतान सीधे बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म SIB नेट के जरिए कर सकेंगे। बैंक, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने FD समर्थित हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। IOB बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। सरकारी शिक्षा के लिए IIM कोझिकोड और इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की है। निवेशकों की सुविधा के लिए PNB ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की शुरुआत की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया है। PNB बैंक ने लक्सूरा मेटल क्रेडिट कार्ड द्वारा वीजा इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मित्र को मंजूरी दी गई? तो कहाँ दी गई है? तो यह दी गई कहाँ? यह दी गई है भारत में। कहाँ? भारत में। अगला है, हाल ही में किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया गया? तो किस क्विक प्लेटफॉर्म पर है? तो यह है कहाँ? तो यह है जेप्टो। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो पर एक समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया?
तो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया कहाँ? यह किया गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। और आंध्र प्रदेश के पुंडरू खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है कौन? यह बना चंडीगढ़। चंडीगढ़। कौन? चंडीगढ़। इससे पहले कौन था? इसके पहले था लद्दाख। कौन था? लद्दाख। अगला है, हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने किस राज्य के तट पर पीएसआई एयरक्राफ्ट से स्वदेशी एयर ड्रॉपवेल कंटेनर एडीसी 150 का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ किया है? यह किया है गोवा में। कहाँ किया है? गोवा में। अगला है, तो कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया होगा। इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस वीक एयर 2025 गोवा में शुरू हुआ। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में हुआ। अगला है, हाल ही में दक्षिण अमेरिका की किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो कोस्टा ने पदभार ग्रहण किया है? तो यह किस देश के बने हैं? तो यह बने चिली के। हाल ही में दक्षिण अमेरिका देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोस एंटोनियो कोस्टा ने पदभार ग्रहण किया है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किसके देश में किया है? यह किया है श्रीलंका में। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो लंका, तो भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन की राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने श्रीलंका में 120 फीट की दोहरी कैरीचवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। तो ये था करंट अफेयर आज का। अब देखते हैं रिवीजन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की है। कबक यानी ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांगुआ जो अर्जेंटीना में स्थित है उसको चढ़ाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नयार नदी जल विवाद में नदी पर जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। भारत ने 95 देशों को जोड़कर पहले विश्व बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। केरल के कंथलूर में आर्कटिक्स की नई प्रजाति खोजी गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में 2026 छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। फ्रांस ने भी किया है ये 15 वर्ष के कम बच्चों के लिए, और यह काम किया है श्रीलंका ने भी, और यह अब इंडोनेशिया भी करेगा और भारत के कर्नाटक राज्य में भी। तो भारत के देवनी मोर बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सागर शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में शिपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स भविष्य की सरकारों के थीम के तहत हुआ। मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ओमान ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन के निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन स्पेसएक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा। किर्गिस्तान ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये था रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। हाल ही में भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत को दर्शाने के लिए कहाँ विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी कहाँ उद्घाटन की गई है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।